नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के खास कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान जी। के.एस. चौहान जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सर, भिलाई नगर निगम चुनाव में भाजपा का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? देखिए, नगर निगम चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। वो हर वार्ड के अलग अलग मुद्दे होते हैं। किसी वार्ड का कुछ मुद्दा हो सकता है, किसी वार्ड का कुछ मुद्दा होता है, लेकिन कुछ कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो यूनिक होते हैं और कुछ कुछ मुद्दे होते हैं जो पूरे शहर के लिए होते हैं। जैसे अभी पेयजल का मुद्दा जो था वो बहुत गंभीर मुद्दा था। तो पेयजल अच्छा देना, स्वच्छ देना, जो कि सब डायरेक्ट रिलेटेड होता है किसी भी आम इंसान की स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। तो वो मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा था, जो कि तत्कालिक अभी जो शासन कर रहे हैं वो उन लोग उस चीज़ को संभाल नहीं पाए। और ये सब चीज़ें आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मूलभूत चीज़ें हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगी। और स्थानीय मुद्दे जैसे होते हैं जहाँ पर मान लीजिए कि कहीं रोड नहीं है, कहीं नाली ठीक नहीं है, कहीं किसी चीज़ की भवन की स्थापना की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ खर्चा किया भी गया है वहाँ बहुत अच्छे से खर्चा हुआ ही नहीं हुआ है, और जो खर्चा हो रहा है वो वहाँ पर क्या ज़रूरी था, ऐसे मुद्दे उठाने और या ऐसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लाएगी जो सर्वहारा के हित में हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें लाभान्वित हो सकें। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही जितना पैसा लगाया जा रहा है, कुछ लोगों को ही अगर उसकी बेनिफिट मिले और दूसरों लोगों को ना मिले, तो ये इसका कोई मतलब नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कि पार्क का बेनिफिट बहुत लोगों को होता है, पार्क का, लेकिन अगर आप एक लॉन टेनिस का बना देते हैं तो लॉन टेनिस का जो फ़ायदा है, जो पैसा उसमें उस लॉन टेनिस में बनाने में खर्च होगा, तो वो जो फ़ायदा होगा वो कुछ लोगों को होगा। हो सकता है कि 50 लोगों को हो जाए और 40-50 लोगों को हो जाए, लेकिन पार्क का बहुत लोगों को होगा। तो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे, ऐसे ऐसे मुद्दे किए जाने चाहिए जो कि सर्वहारा के हित में हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ पहुंच सके। और नगर निगम में स्थानीय मुद्दे, हर वार्ड के मुद्दे अलग अलग होते हैं, वो उसके हिसाब से मुद्दे लिए जाएंगे। सर, पार्षद चुनाव आने वाला है, उम्मीदवार को किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए? पार्षद चुनाव में उम्मीदवार को लगभग 2 से 3 महत्वपूर्ण रहती है। पहली तो ये रहती है तैयारी कि आप जो वोटर लिस्ट है उसको बहुत अच्छे से खंगालें और उसमें से टिक मार्क करें कि आप किनको जानते हैं और किनको नहीं जानते हैं। आप उसका भी टिक मार्क करें कि जो यहाँ पर स्थान में नहीं रहते, जो हमारे वार्ड में नहीं रहते हैं, वो बाहर चले गए। क्योंकि होता क्या है कि वार्ड के भविष्य का फैसला वो लोग करते हैं जो लोग वार्ड में नहीं रहते हैं। इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है कि बाहर से आते हैं और वोट डाल के चाहते हैं जो उस वार्ड में नहीं रह रहे हैं। जब आप उस वार्ड में नहीं रह रहे हैं तो कानून और कायदा ये बोलता है कि आपको वहाँ से वोटर लिस्ट से नाम हटा देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उस वोटर लिस्ट के जरिए ही, कुछ जो जीते हुए प्रत्याशी रहते हैं, वो लोग उन वोटर लिस्ट को ख़त्म नहीं करते हैं, उनका नाम नहीं कटवाते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। ये एक है। और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि आप हर मुद्दे पे, अपने वार्ड के हर मुद्दे पे आप बोलना चालू करें, जैसे ही आप हर वार्ड के मुद्दे पे बोलना चालू करेंगे, वहाँ पर इंटरेस्ट लेना चालू करेंगे, वहाँ पर लोगों से पूछना चालू करेंगे कि आपका मुद्दा क्या है, आप क्या चाहते हैं अपने वार्ड से, तो ये सर्वे करना चालू करें कि वहाँ के स्थानीय लोगों की मेन समस्याएं क्या हैं और मेन ज़रूरत क्या है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पर पता लगाना, उसके हिसाब से ही आगे की रणनीति, आगे की काम करना। तीसरा जो होता है वो होता है टीम बनाना। टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाना। टीम अगर आप नहीं बनाएंगे तो आगे चल के वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा और
किसी भी काम को सरल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसे उस काम को डिवाइड कर देना और उनके अमुक अमुक लोगों को उस पर्टिकुलर काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। चौथा एक और लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है फंड इकट्ठा कर लेना और फंड को अपने पास रख लेना। जो भी आपका फंड लगने वाला है चुनाव में, उसको अभी से तैयारी करके रख लेना कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि फंड तो लगने वाला है। ये एक कड़ू सत्य है। और फंड होने से आसान हो जाता है सभी चीज़ें। अपनी बातों को, अपनी विचार हैं वो आप बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। बैनर, पोस्टर और दूसरी और जो सामग्री है, और खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है, कार्यालय की व्यवस्था करनी पड़ती है, गाड़ी घोड़े की व्यवस्था करनी पड़ती है, लाउड स्पीकर की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे करके तमाम बहुत सारी चीज़ों में बैनर पोस्टर लगाने पड़ते हैं, पॉम्पलेट्स बांटवाने पड़ते हैं। तमाम चीज़ों में पैसा तो खर्च होने वाला है, और चुनाव वाले दिन बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है, क्योंकि उस दिन आपको कम से कम एक वार्ड के लिए वहाँ पर कम से कम आपको 20 से 25 कार्यकर्ता लगने वाले हैं जो कि आपका काम करते रहें। 25 कार्यकर्ता आपके पास चुनाव वाले दिन होने चाहिए उस वार्ड में। तो ये तैयारी करना आप चालू कर दीजिए, तभी जाके कुछ हो सकता है। सर, इनमें सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है वोटर लिस्ट का। वोटर लिस्ट से आप सभी को रिकॉग्नाइज करिए और वोटर लिस्ट में एक डाटा कलेक्ट करिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ोन नंबर्स आप जुगाड़ कर सकें, ले सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आप फ़ोन नंबर्स भी लेंगे वो एक ही इलाके का मत हो, सभी इलाकों में बटा हुआ हो। टीम भी जो बनानी है वो सभी इलाकों में बटी हुई रहनी चाहिए। मेन है वोटर लिस्ट को खंगालना और नाम कटवाना उन लोगों के जो इस वार्ड में नहीं रहते हैं, और फ़ोन नंबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है इनमें। सर, टिकट कैसे मिल सकती है, इसकी प्रक्रिया क्या है? टिकट एक्चुअली 2-3 कारण हैं उसके भी। तो टिकट जो मिलती है वो सबसे मेन जो कारण है वो है आपकी विनेबिलिटी। अगर आप चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी हैं, अगर आप चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार हैं, तो ही टिकट आपको दी जाती है कोई भी पार्टी के द्वारा। वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए वहाँ पर चुनाव के अपने प्रत्याशी को उतारती है, और वो सबसे पहले यही देखेगी कि हमारा प्रत्याशी दमदार होना चाहिए और जीतने के लायक होना चाहिए। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा अगर मान लीजिए कि आप उस समीकरण में बैठने चाहिए, जैसे मान लीजिए आरक्षित हो जाता है महिला के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए या सामान्य वर्ग के लिए, तो वो उस वर्ग में आप बैठने चाहिए, तभी आपको टिकट मिल सकती है। अगर आप विनिबिलिटी हैं, मतलब विनिंग कैंडिडेट हैं, तब भी आप अगर उसमें नहीं बैठेंगे तो आपको टिकट मिल ही नहीं सकती। और तीसरा है कि आपकी छवि अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी छवि से पार्टी की छवि निर्धारित करती है। पार्टी अपनी छवि कभी भी खराब नहीं करेगी। आप अगर विनिबिलिटी कैंडिडेट हैं तो भी, आप अगर समीकरण में बैठ रहे हैं तो भी आपको टिकट नहीं मिलेगी अगर आपकी छवि अच्छी नहीं है। तो छवि अगर अच्छी होगी तो ही पार्टी की भी छवि अच्छी होगी। और पार्टी दूर का देख के चलती है, पार्टी अभी फिलहाल का फायदा देख के नहीं चलती है। पार्टी को यह देखना है कि इसका मैसेज क्या जाता है पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, इसका मैसेज क्या जाएगा कि किन लोगों को हमने टिकट दी है। तो वो छवि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, टीम कैसी बनानी चाहिए? टीम आप बना सकते हैं कि टीम जैसे एक ही परिवार के लोगों को 4-5 लोगों को नहीं ले सकते। हमारे को टीम ऐसे बनानी है कि वो क्षेत्र जो है हमारा वार्ड है, अलग अलग क्षेत्रों से, हर क्षेत्र से आनी चाहिए टीम। और टीम में कम से कम आपकी कोर टीम में
कम से कम 10 लोग होने चाहिए कोर टीम में, जो कि वो 10 लोग मिल के चुनाव लड़े। वो ऐसे 10 लोग होने चाहिए कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि चुनाव मैं लड़ रहा हूं, भले ही एक प्रत्याशी लड़ रहा है, लेकिन 10 के 10 ऐसे होने चाहिए कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि चुनाव मैं लड़ रहा हूं। तब जाके वो कभी भी चुनाव एक टीम के जरिए ही लड़ा जाता है और टीम के एफर्ट से ही चुनाव जीता जाता है। अकेला आदमी कभी भी चुनाव नहीं जीत सकता। और कभी भी आपने अगर किसी की मदद की होगी, किसी के साथ आए होगे और किसी को भरोसा होगा, आपके ऊपर विश्वास होगा, तब वो आपकी टीम का हिस्सा बनेगा। और उनको बताना है कि आप मेरे को 25 दिन दो, तो मैं आपको 5 साल में कितने दिन होते हैं, 1825 दिन, तो मैं आपको 1825 दिन दूंगा। तो ये उनको बताना है कि आपके 25 दिन के लिए मैं आपको 1825 दिन दे रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनको आपके ऊपर विश्वास आना चाहिए और आपको उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए, तब जाके टीम अच्छी बनेगी और सुदृढ़ बनेगी। और अटैचमेंट होना चाहिए उनका दिल से अटैचमेंट होना चाहिए। किसी प्रलोभन के हिसाब से वो आपकी कोर टीम में नहीं आ सकता। वो आपके साथ जुड़ा होगा तभी वो आपके लिए काम का है, वरना नहीं है। सर, वार्ड पार्षद चुनाव जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी होती है? देखिए, वार्ड पार्षद चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वहाँ के लोगों से मैन टू मैन मार्किंग करना, मैन टू मैन मिलना। हर घर में आप जाके मिलेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे, उनको उनकी समस्याएं पूछेंगे। जब जब आप उनसे इंटरेक्ट होंगे, जैसे जैसे आप उनसे मिलते जाएंगे, वार्ड पार्षद में मैन टू मैन मार्किंग, मैन टू मैन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना वार्ड पार्षद चुनाव जीता ही नहीं जा सकता, क्योंकि तभी वहाँ की जनता को, वहाँ की वार्ड की जनता को तभी आपके ऊपर विश्वास होगा और तभी आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी आती है कि हमने चुनाव लेते समय आपसे ऐसी बातें की थी, आपसे ऐसा वादा लिया था, अब आप क्या कर रहे हैं। और इस बात को उन लोग अच्छे से विश्वास में आ जाए कि हाँ, ये ज़रूरी है कि हम वहाँ पर के लोगों से मिले और जनता को ये विश्वास आ जाए कि आप हमारे काम के हैं, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। और जनता ये मेन देखती है कि आप हमसे मिल के और हमने आपसे बात की है कि नहीं की है, और आपने क्या बोला है, आप हमारे काम के लायक हैं कि नहीं है, हमने जो समस्याएं बताई हैं उसको आप पूरा करने में सक्षम हैं कि नहीं है, ये उनको विश्वास आता है। फिर रूबरू जब हम बात करते हैं तब उनको विश्वास आता है, तब जाके वो जो वोटर्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं और आपके पक्ष में वोट डालते हैं। सर, पुराने स्थापित प्रतिद्वंदी को कैसे हराया जा सकता है? देखिए, पुराने स्थापित जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो उस क्षेत्र में बहुत पकड़ रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पकड़ रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगला चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। पुराने प्रतिद्वंदियों की सबसे मेन वोटर लिस्ट जो होती है वो हमारे को खंगालनी चाहिए, और जो बाहर जो जा चुके हैं, वार्ड से जो बाहर जा चुके हैं लोग, उनका नाम कटवा देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने जो वादा किया हुआ है इस चुनाव में, पिछले चुनाव में जब वो जीते थे, तो उन चुनाव के बारे में जो वादे पूरे नहीं हुए हैं, वो वाले वादों का हमारे को जनता के सामने पेश करना है, उनको उजागर करना है। और हम क्या कर सकते हैं और हम खुद क्या कर सकते हैं, हम कैसे बेटर हैं उनसे, ये भी बातें बताना जनता को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आप उनसे बेटर हैं हम, तब तक जनता क्यों आपको वोट देगी? जनता नहीं देगी वोट, क्योंकि एक पुराना आदमी चला आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ट्रांजिस्टर है, अगर उसको ग्राहक को बोलना है कि ट्रांजिस्टर नहीं, आप अब ये लीजिए, टेप रिकॉर्ड लीजिए, टेप रिकॉर्ड में ये फ़ायदे हैं, ये इससे बेटर है, तो अब आदमी टेप रिकॉर्ड लेगा। उसका
मतलब अच्छा वर्जन लेगा और वर्जन लेता है, जनता हमेशा बदलती है। ये सोच कभी नहीं रखनी चाहिए कि अगर कोई प्रत्याशी जीतते हुए आ रहा है तो वो हार नहीं सकता, हराने वाला चाहिए। और उससे अच्छा अगर प्रत्याशी है तो 100% जनता उस पर विश्वास दिलाती है। लेकिन हम अपनी बातें, अपनी जो थिंकिंग है, अपने विचार जो हैं वो जनता तक पहुंचाएं कि हम क्या करना चाहते हैं और हम कौन सी काबिलियत के हैं, ये उनको पता जरूर होना चाहिए। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आगामी चुनाव के विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां आप हमारे साथ साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।